हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हमारे साथ हमारे एक प्रिय स्टूडेंट जिवेंद्र सोंथालिया जुड़े हुए हैं। ही इज ऑल इंडिया रैंक 30 इन इंटरमीडिएट एंड ऑल इंडिया रैंक 5 इन योर फाइनल एग्जाम। जून 24 में इन्होंने एग्जाम दिया था और आज इनकी जर्नी, इनके सीक्रेट्स, इनके स्ट्रेटजीज के बारे में बात होगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनको भी जरूर इनके स्ट्रेटजीज के बारे में बताइएगा। वेलकम जिवेंद्र। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सर। रैंक लाना रियली में एक एफर्ट है और ये साबित करता है आपका डेडिकेशन कि आप इंटर में भी रैंक लाए थे, फाइनल में भी लाए थे। तो वी आर रियली रियली ब्लेस्ड टू हैव यू एज आवर स्टूडेंट ऑल्सो। थैंक यू सर। थैंक जिवेंद्र का मार्कशीट आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो कैसा दिखता है एक रैंक होल्डर का मार्कशीट, है ना, कैसे सजाते हैं मार्क्स वहाँ पर, आपको देखो। जिवेंद्र आप बताओगे कैसा आपका मार्क्स आया किस पेपर में। जी सर, थैंक यू। पहले आप थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी सर। SCM में मेरा 82 आया था और DT एंड SFM में 77, DT में 69 एंड फॉर पेपर 20 SPM BV एंड पेपर 18 CFR में मेरा 68 ईच आया था दोनों में, और पेपर नंबर 17 कॉस्ट ऑडिट में 64 आया था, और लॉ एंड IDT में मेरा 50 एंड 49 रिस्पेक्टिवली आया था। वेरी गुड। टोटल कितना है? 278 प्लस 248 कितना हुआ? 526। 526 नंबर आए, तब ऑल इंडिया रैंक 5 आया। वेरी नाइस। जी सर। तो अगर एनालिसिस करें तो एग्जेम्पशन है 6 सब्जेक्ट्स में सर। 3 और 3 6 सब्जेक्ट में। तो अगर 6 सब्जेक्ट एग्जेम्पशन है तो समझ लो रैंक है, और किसी एक सब्जेक्ट में 80 है तो टॉप 10 में रैंक है। तो इस तरह से बेंचमार्क किया जाना चाहिए आप लोगों को भी अपना मार्कशीट के लिए। वेरी नाइस। तो जैसा कि आपका दिख रहा है SCM में 82 आया है, तो SCM में इतना मार्क्स कैसे आया? मतलब व्हाट इज द रीज़न, मतलब व्हाट स्पेशल क्या किया था इस सब्जेक्ट में जिससे कि मतलब ये प्रेडिक्टेड था इतना अच्छा मार्क्स कि बस आ गया? सर एग्ज़ाम देने के बाद, आने के बाद तो हमको श्योर था कि 70-75 तो पक्का ही। पेपर बहुत अच्छा गया था। स्ट्रैटेजी जैसे सर बोले, आप जैसे समरी बनाया था कॉस्ट का, ईच एंड एवरी चैप्टर का मेरा समरी था कि हम एग्जाम से हाफ डे में से वही समरी देखेगा, क्योंकि कॉस्ट में तो कंसेप्ट ही देखना, सम्स तो नया ही जनरली आता है, तो आपको मतलब बार बार प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको स्ट्रीट स्मार्ट भी होना पड़ेगा कि क्या पढ़ के जाना, नहीं जाना है। अब QT पोर्शन जो है वो बुक से भी आता है और नया भी आता है, लेकिन जनरली जो सर सम्स दे के रखे आप वो कर लीजिए, उसी से आपका ओवरऑल कवर्ड हो जाएगा। तो मैंने QT पोर्शन मतलब बहुत अच्छा से एग्जाम से पहले भी रिवाइज किया था, और लास्ट डे भी QT पोर्शन में मेन फोकस किया था। और सेकंड, आप कॉस्ट में सबसे ज़्यादा आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फोकस करो, वही मतलब आपको सबसे अच्छा मार्क्स दिलवाएगा। आप सर जैसे एक्सप्लेन किया था हम लोग को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके बाद तो मतलब आप कहानी सर जो समझाए थे कि प्रोडक्शन मैनेजर ऐसे कर रहा है, लेबर प्रोडक्शन मैनेजर का स्टोरी बताए थे, फिर लेबर HR का स्टोरी बताए थे कि कैसे करना है, सेल्स मैनेजर करते कि उल्टा करते सेल्स मैनेजर में, आप वो सब स्टोरी याद रखो माथा में, आपको फिर टेंशन ही नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस ट्रिकी भी देता है तो वो बेस वही है हर सम्स में। तो मैंने स्टैंडर्ड और फिर 4-5 छोटा चैप्टर्स भी था, वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका से कर लिया था। और रेलेवेंट और ये सब का मैंने समरी नोट्स एक बार ही अच्छा से किया था, लेकिन बहुत अच्छा से किया था, और उसका समरी नोट साथ में ही प्रिपेयर कर लिया था कि जिससे मैं लास्ट डे उसको रिवाइज कर सकूँ बढ़िया से। वेरी गुड। अच्छा, चलो थोड़ा सा और बात करते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात नहीं करके एक बार पूरा जर्नी को लेकर बात करते हैं। जैसे आपका इंटरमीडिएट में AIR 30 था जी सर, जो दिसंबर 21 में आया, तो आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसके बाद आपने CMA ज्वाइन किया? नहीं सर, ग्रेजुएशन के साथ ही CMA मैंने ज्वाइन कर लिया था। फाउंडेशन दिया था आपने? हाँ, फाउंडेशन दिया था। अच्छा, फाउंडेशन में कितना आया था? मेरा फाउंडेशन में 308 आया था आउट ऑफ 400। वेरी नाइस मार्क्स। और मतलब आप कब ज्वाइन किए थे? फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर मतलब आप बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर एंड में ही, मतलब जनरली उस समय एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया था, तो सितंबर 2020 में हुआ था एग्जाम, तो मतलब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया था मेरा। ओके, मतलब सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग में CMA ज्वाइन किया? जी सर। कैसे पता चला CMA के बारे में? CMA के बारे में मेरे कुछ दोस्तों ने भी रिकमेंड किया था, और
मोहित सर का भी एक वीडियो था, वो हिडन गोल्ड माइन वाला, और वो उनका एक वीडियो था, वही बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था। उसी को मैंने देख के घुसा था कि सीएमए करना है मेरे को। और एक दोस्त बहुत अच्छा था, वो भी मेरे को बहुत रिकमेंड किया था कि सीएमए कर लो। और फिर मैंने कैंपस प्लेसमेंट देखा, फिर मैंने खुद का अपना रिसर्च किया कि कैसा है नहीं है। फिर सर भी वीडियोस बहुत सारा पोस्ट करके रखे थे सीएमए रिलेटेड, तो वो सब मैं देखता रहता था। तो वो सब देख के मोटिवेशन आया। फर्स्ट टाइम कैसे पता चला कि सीएमए नाम का कोई कोर्स होता है? फर्स्ट टाइम सर मैं जब जेवियर्स में था तो मेरे आगे ही एक स्टूडेंट थे, वो भी सीएमए परस्यू कर रहे थे। मतलब कॉलेज में पता चला? कॉलेज में ही पता चला था। और एक शायद मेरे लोकल में भी एक दीदी थी जो सीएमए क्वालिफाइड भी थी। वेरी नाइस। मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे को अपने लाइफ में सीएमए के बारे में तब पता चला जब मैं सीए बन गया था। मेरे को पता ही नहीं था कि कॉस्ट अकाउंटेंट नाम का इंस्टीट्यूट भी होता है। जी, मेरे को क्लास 12 तक, मतलब 11-12 से तो लोग देखने थोड़ा मोड़ा सजल जाते हैं कि क्या करना है, जैसे सीए करना, सीएमए करना, आजकल एक्चुअरीज चल रहा है, मतलब जो आप अपना मोटिव तो देखने लग जाते हैं। तो मेरे को खुद ही सीएमए के बारे में नहीं पता था। लेकिन ये है कि आप डिमोटिवेट मत हो, बस पता नहीं था, लेकिन आप ऐसा पढ़ो कि अब दुनिया आपको आपके बारे में पता लगाए कि ये कौन है। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज सब सीएमए के बारे में बात करते हैं। आप देख लो कितने सारे टीचर्स ही अब सीएमए के रिलेटेड क्लासेस लेने लग गए हैं, एक्सक्लूसिव सीएमए सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं। तो वही तो धीरे धीरे आप स्टूडेंट्स ही कोर्स को बढ़ाते हैं। अब सीए भी वैसे ही स्टार्ट हुआ था, आज सीएमए भी वैसे ही है, सभी ऐसे ही ग्रो करेगा। राइट। ये ज़माने में काफ़ी फ़र्क है। अब नेक्स्ट इंटर में जब आप एग्ज़ाम दिए तो उसमें आपको कैसे मोटिवेशन आया कि दोनों ग्रुप देना? आपको ये नहीं क्लिक हुआ था कि एक ग्रुप देना है? ऐसे रैंक के लिए मैं बोलता हूँ किसी को भी मत सोचा करो, लेकिन मेरे को यही था कि दोनों ग्रुप दूंगा तो रैंक आएगा, इसलिए बस कि दोनों ग्रुप ही देना है, कि रैंक ही लाना है। मतलब ऐसा, मतलब मेरे को एक भैया थे, वो उनका भी सीएमए फाइनल में शायद रैंक आया था, तो वो मेरे को एक दिन बोले थे कि तुम ऐसा पढ़ो कि सिर्फ रैंक ही नीचे सोचने भैया का। वो उनका एक पास में रहते थे, सनी भैया करके एक नाम था उनका। वो मेरे को ऐसे ही बोले थे कि पढ़ने के लिए कि ऐसा पढ़ो कि अपना बेस्ट दो। और जैसे कुछ टर्म पहले एक आदित्य मोगरा भी था, वो भी रैंक लाए थे, तो वो भी मेरे को यही चीज़ बोले कि अपना बेस्ट दो। तो वही मैं विश्वास करके करते रहा कि बेस्ट ही देना है। और टीचर लोग तो मतलब सभी बोलते थे कि सीएमए में रैंक लाने से कैंपस, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी डोर्स खुलते हैं। वेरी नाइस। सो फिर इंटर के बाद फाइनल में आप आ गए, तो फाइनल में, अच्छा इंटर में भी आप बोल रहे थे कि आपका, हाँ, कॉस्ट में इंटर में भी मेरा 82 आया था, उसमें भी हाईएस्ट था मेरा। आप इंटर में मार्क्स देखोगे तो जैसा फाइनल में वैसा नहीं है, थोड़ा सा मतलब कम है, लेकिन अकेला कॉस्ट ही। और सर से मैंने एसएफएम भी लिया था उस समय, मतलब एसएफएम तो उस समय एफएम एंड कॉस्ट का पेपर कंबाइन था उस ग्रुप 2 में, तो उसमें भी मेरा एग्जामिशन आया था 65। वो एग्जाम मेरे लिए इतना क्रिटिकल था क्योंकि सुबह सुबह मैंने जेवियर्स का एग्जाम देके आ रहा था, और वो उस समय सुबह सुबह जेवियर्स का एग्जाम भी था। लकीली वो ऑनलाइन हो गया था, तो मेरे को एक बाहर में एग्जाम सेंटर के बाहर में टी स्टॉल था, उसमें बैठ के मैंने एग्जाम दिया था। शाबाश। अब देखो ये चीज़ से लोग कितना घबरा जाते हैं कि कॉलेज एग्जाम आ गया तो ड्रॉप कर देते हैं सीएमए को, बट देखो बाहर टी स्टॉल में बीकॉम का एग्जाम देके अंदर में जाके, क्योंकि 1 घंटा दूर, एक तो सेंटर भी उस समय शायद ऑनलाइन एग्जाम था, तो सेंटर भी 1 घंटा दूर था घर के, तो अब तो टाइम और क्लैश कर रहा था, तो वो 1-2 घंटा में बस एग्जाम देके मैं सेंटर में घुस गया। कमिटमेंट इसी को बोलते हैं। शाबाश। फिर इसके बाद जब आप आर्टिकलशिप करने गए तो आर्टिकलशिप कैसे खोजा? आर्टिकलशिप खोज नहीं पा रहे। मैं तो सच बोलता हूँ, मैं आर्टिकलशिप में उतना खोजा नहीं था। वो मैं जेवियर से था, तो मेरे सामने मेरे रूम में एक और जन था जो सीएमए परस्यू कर रहा था, तो वही मेरे को रिकमेंड कर दिया था वहाँ पे मामी में। कहीं ना कहीं आगे पीछे वालों का बहुत, आगे और साइड वाले का बहुत ज्यादा आगे वाला कोर्स में घुसा दिया। हाँ, आगे वाले ने कोर्स में, साइड वाले ने आर्टिकलशिप। तो नेटवर्क का बहुत फर्क पड़ता है ये ना। जेवियर्स में जैसे मैं बहुत नॉर्मल स्कूल में से था, पूर्वांचल से, तो जेवियर्स में जाने का ये था कि कनेक्शन, मतलब वहाँ के लोग का कनेक्शन थोड़ा बेटर होता है। मतलब वो लोग बड़े बड़े स्कूल से आते थे, मतलब सब डीपीएस, कोई का भाई कोई अच्छा जगह है, कोई जॉब है, सेल्फ अपना बिजनेस है, तो वो सब
भी देखता था, तो लोग भी बताते रहते थे कि कैसे क्या नहीं है, वो सब कनेक्शन आपको खुद बनाना पड़ेगा। वेरी नाइस। फिर आर्टिकलशिप के समय क्लासेस कैसे मैनेज किया आपने? क्लासेस आर्टिकलशिप कहाँ से किया था? मैंने इमामी लिमिटेड से किया था। इमामी से किया था, ओके। फिर उसके बाद क्लासेस कैसे मैनेज किया? क्लासेस जैसे ही मेरा इंटर का एग्ज़ाम हुआ था, क्लास ले लिया था, उसके 2 महीना बाद मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया था। तो सुबह सुबह उठ के एक क्लास देख के मैं ऑफिस चला जाता था, फिर आके अगर टायर्ड हो गया तब नहीं देखा, लेकिन एक क्लास पक्का मैं कंप्लीट कर लेता था हर बार आर्टिकलशिप के समय? आर्टिकलशिप के ऑल ओवर राउंड नहीं, लेकिन मतलब जिस दिन प्रेशर ज़्यादा रहता था, जैसे मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में था, तो जनरली आप देखोगे कि 8 to 20 तक में बहुत प्रेशर रहता था, तो उस समय प्रॉब्लम होता था, लेकिन जनरली जैसे टाइम मिलेगा तो देखना ही है। वेरी नाइस। देख रहे हो कमिटमेंट किसे कहते हैं। बट आदमी प्रेशर में कंफर्टेबल हो जाता है, सोचता है अरे यार इतना प्रेशर में तो पढ़ूंगा ही। ये कोर्स में भी लगे रहना। हाँ जी। फिर उसके बाद मतलब आर्टिकलशिप के दौरान कितना सब्जेक्ट खत्म हो गया था आपका? आर्टिकलशिप के दौरान मेरा 3 सब्जेक्ट खत्म हो गया था। 3 सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट 15 मंथ्स जनरली अभी हो गया था, तो एक SFM हो गया था, CFR और SCM हो गया था, 3 हो गया था। सुपर। उसके बाद आप एग्जाम के लिए तैयारी के लिए घर में ब्रेक ले लिया पूरा? जी सर। और कब खत्म किया आर्टिकलशिप आपने? अगस्त में खत्म कर लिया। अगस्त में। और फिर बाकी का अगस्त सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया तो कब तक खत्म हो गया था वो सारा? वो करते करते मतलब दिसंबर एंड हो जाता है, क्योंकि 4 महीना में हो गया? हाँ, क्लासेस में मेरा फ्लो था कि मैं क्लासेस देख रहा हूँ, तो मतलब 2-3 क्लासेस जैसे वो खत्म करता था, क्योंकि मेरे को पता था कि पढ़ना तो खुद ही से पड़ेगा लास्ट में। क्लासेस आपको एक रास्ता दिखा दिया, अब क्लासेस मतलब कितना क्लासेस आप देखोगे, आपको मतलब खुद ही से पढ़ना। तो मेरा टारगेट यही था क्लासेस अच्छा से देखो, लेकिन कंप्लीट किया। उसके बाद बस एक शेड्यूल बनाया, उसी को फॉलो किया। पहले CFR और SFM करो, फिर SCM करो, वो और उसके बाद मतलब उसके बाद आपने अपने लिए ऑलमोस्ट 5 मंथ्स रखा था? 5 मंथ्स पूरा रिवीजन करने? जी सर। सुपर। तो इस तरह से जिवेंद्र की रिवीजन पीरियड ख़त्म हुई और इन्होंने दोनों ग्रुप का एग्ज़ाम दिया और नतीजा आपके सामने है। बट अभी भी काफ़ी सारे और सवाल हैं। आपको क्या लगता है जिवेंद्र, जैसे आपका सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या रहा होगा जो आपको इंटर में भी हेल्प किया और फाइनल में भी हेल्प किया? हम पास्ट ईयर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता था। जैसे फर्स्ट रिवीजन तो आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट रिवीजन में कोई एनालिसिस नहीं, फर्स्ट रिवीजन आप बेस्ट दो अपना। सेकेंड रिवीजन में आप चालू करो पास्ट ईयर का पेपर देखना। मैं आपको सॉल्व एक एक करके नहीं करने बोल रहा हूँ, बस पेपर देखना स्टार्ट करो। पेपर ही आप नहीं देखोगे तो एग्जाम में फिर समझोगे क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वो पेपर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया देखना, तो मेरे को ये डिफरेंस समझ में आया। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ DT में कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब मतलब वास्ट सिलेबस है, लेकिन हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तो उसको मैंने बोला कि नहीं, अब सेकेंड रिवीजन में वो पढ़ना नहीं है। सेकेंड रिवीजन में पूरा एग्जाम ओरिएंटेड A to Z, मतलब आप 100% जो सिलेबस पढ़ के नहीं जा सकते, तो आप 80 to 90% अपना बेस्ट पढ़ के जाओ, कि उससे अगर एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो मैं गलती नहीं करूँगा। अब SCM में मैंने मेरा QT पोर्शन और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कि मेरे को पता था अगर उससे कितना ही ट्रिकी सम आ जाए, मतलब मैं बेस्ट दूंगा तो वो राइट हो गई। यस। तो इस तरह से क्या होता है कि पेपर एनालिसिस करते हैं ना, तो आप लोग को पता चलता है कि क्या चीज़ पे एम्फेसिस देना और क्या चीज़ पे नहीं देना। नहीं तो आपको लगता है सभी पढ़ना और पता चला ऐसा चीज़ पढ़ते गए जो कभी एग्जाम में आता ही नहीं है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये सब बातें काफ़ी सारी आप लोगों को बताई हुई है। पॉइंट क्या, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो इम्प्लीमेंट जो कर रहा है उसका नतीजा आपके सामने है जी। तो ये आप सीक्रेट फॉलो किए। अब एक और सवाल है कि आपको क्या लगता है जो बाकी बच्चे पास ही नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग क्या गलतियां कर रहे हैं? आप वही चीज़ है, आप पेपर नहीं देखते होगे मेरे ख्याल से। आप पेपर देखो, कोई सिलेबस है बड़ा, लेकिन आप अगर पेपर देखोगे ना आपको सिलेबस छोटा दिखने लगेगा कि अच्छा ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आप सोच लो SCM में डिसीजन मेकिंग से सम जरूर आता है, आपको कॉन्सेप्ट के लिए वो बहुत दरकार है, लेकिन एग्जाम से पहले पढ़ने का दरकार नहीं है, क्योंकि वो एक सम है, वो एक सम बहुत ट्रिकी सम आएगा। आप पास्ट ईयर का कोई भी उठा लो, लेकिन वहीं पर आप QT कर लो, फिर जो रिमेनिंग थ्रूपुट छोटे छोटे चैप्टर्स है, क्वालिटी मैनेजमेंट, सर के बुक में जो लास्ट सेकेंड हाफ में चैप्टर्स थे, मतलब वो स्टैंडर्ड के बाद वो सारा आप एकदम स्ट्रॉन्ग करो, स्टैंडर्ड को एकदम प्रैक्टिस करते जाओ। मेरे को सर इंटर में एक चीज़ बोले थे कि आप जो चैप्टर कर रहे हो ना, ऐसा 3-4 चैप्टर ऐसा बनाओ कि जो सम आ गया ना उससे कभी
मतलब वो गलत नहीं होना चाहिए। वो अगर आप स्ट्रांग नहीं करोगे ना तो वही वीक पॉइंट हो जाता है। तो ऐसा आप हर सब्जेक्ट में करते थे? जी सर, मैं हर सब्जेक्ट में यही फॉलो करता था। ऑफ कोर्स मेरा थ्योरी आप मार्क्स से समझ रहे हैं, इसको हम ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी बोलते हैं। ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी कि 4-5 ब्रह्मास्त्र रखो कि उससे कुछ भी आएगा मैं डील कर लूंगा, उसका एक भी क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए। मतलब वेरी नाइस। तो उसके अलावा पेपर एनालिसिस के अलावा मतलब और क्या लगता है बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं? खाली पेपर एनालिसिस कल से लोग बुक करने खोल लगे के बैठ रहे हैं बस। बुक खोल के नहीं बैठना चाहिए। मतलब मैं सिर्फ मतलब ब्रैक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मार्च एंड अप्रैल में मेरे ख्याल से मैं सिर्फ 8 to 9 आवर्स देता था, और मेरे ख्याल से उस समय आईपीएल भी चल रहा था, तो माइंड फ्रेश के लिए मैं आईपीएल भी देखता था 1-2 घंटा। मतलब रात को कि मैं सुबह पढ़ लूँगा एकदम बढ़िया से, तो रात को मैं आईपीएल भी देख पाऊँगा, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरे को आईपीएल, क्रिकेट हो गया, बहुत सारे स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ। तो वो भी मैं फॉलो करता था जब पढ़ाई के साथ ही, कि मैं पढ़ाई अच्छा से करूँगा, वो मोटिवेशन बना लेता था अपने लिए कि मैं पढ़ाई करूँगा तभी देख पाऊंगा। तो पढ़ाई पूरा दिन करता था, फिर रात को 1-2 घंटा देख के सो जाता था अपना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो क्लासेस करते हैं उनके लिए क्या सजेशन है? क्लासेस के समय वो लोग क्या नहीं कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है अपने इतने सारे दोस्तों को ऑब्जर्व करके? मैं अपना बताता हूँ। मैं जैसे क्लासेस जब भी देखता था, तो जब सर कंसेप्ट समझा रहे, कोई भी सब्जेक्ट, आप डीटी ले लो, आप एससीएम ले लो, एसएफएम ले लो, जो भी सब्जेक्ट आप ले लो, आप कॉन्सेप्ट के समय एकदम मतलब उस समय फोकस ही मत हटाओ। हो सके तो 2-3 बार बैक करके भी मैं देखता था जब तक समझता नहीं था। सम्स में भी आप रिलैक्स रह सकते हो, क्योंकि सम्स इंजॉय करके करना चाहिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको एकदम सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप ले लोगे तो आप फिर 6 महीना बाद या 2 साल बाद एक सब्जेक्ट वापस से पढ़ रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट ही आपको याद रहेगा, सम्स तो आपको याद नहीं रहेगा ना। और वो स्टोरी वाला आप क्या बात बता रहे थे कि क्लासेस में स्टोरी? हाँ जी सर। जैसे जीआईटी में हम लोग ने पढ़ा था, ताकि सर ने इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किया था हेनरी फोर्ड एंड उसका टोयोटा का एग्जांपल लेके, एंजो नाम था उनका, टोयोटा को ईजी टोयोटा। तो ईजी टोयोटा, और उनका स्टोरी बता रहे थे कि कैसे ईजी टोयोटा गए थे यूएसए में हेनरी फोर्ड से मिलने, उनका कैसे बिजनेस चल रहा है, कि फॉलो कर रहे हैं हेनरी फोर्ड, वो देखने के लिए, और उनसे इंस्पिरेशन लेके आए थे कि नहीं हम लोग जीआईटी जैसा सिस्टम में अप्रोच फॉलो करेंगे, मतलब कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे कि एम्प्लॉय और अच्छा काम करे, जस्ट इन टाइम। जैसे ही आएगा गुड्स, हम लोग स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे, जैसे लोग फुल असेंबली लाइन फॉलो करते थे, यहाँ पे हम लोग असेंबली लाइन ही फॉलो करेंगे। तो ये सब चीज़ था। और सर 3-4 चीज़ तो आपका हेल्थ के लिए भी बोलते थे, जैसे ड्रिंक, पढ़ते समय पानी पीना चाहिए। ये मतलब बहुत सारे जन मतलब सोचेंगे कि क्यों बोल रहे नहीं बोल रहे सर, ये सब चीज़ रिलेवेंट क्यों है क्लास में? नहीं है, आपको कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे। मतलब मैं ये चीज़ फॉलो करता था, मतलब रात को पढ़ रहा हूँ तो पानी पीता रहता था, तो उससे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। पानी तो ऐसा चीज़ है कि बस पियो और तुरंत फील होता है एनर्जी वापस आ गया। बीच बीच में सिप मारते रहना चाहिए। हाँ, तो वैसे सिप मारते मारते चलता। ग्रेट। तो क्लासेस में नॉर्मली क्या है ना, कंसंट्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है, और समझ में नहीं आए तो मेहनत करना ज़रूरी है। खाली ये नहीं कि उतारना है, और मेहनत मतलब ठीक से समझ के ही आगे बढ़ना है। तो नॉर्मली जब कोई लोग क्लास करते हैं तो ये उस समय सोचने लगता है अरे मेरे को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो पता नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आया। तो उस समय आपको भी ऐसा फील होता होगा? जी सर, मेरे को होता था। तो उसको तो उस समय क्या उसको छोड़ देते थे कि उसको भी थोड़ा सा रिवाइंड करके ही आगे बढ़ते हैं? करके ही आगे बढ़ना है, नहीं करना है तो वो एग्जाम में मतलब हो सकता है कि वो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप मेहनत करो, आप 1-2 घंटा दो। आप एसपीएम बीबी का बुक में बीबी में बहुत सारा सम्स ऐसा देखोगे कि जो मतलब चैप्टर से रिलेटेड नहीं है लेकिन बुक में है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। आप देख लो पेपर में वही सारा सम्स ही दे देता है, यूनिक सम्स। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जिवेंद्र, बहुत बच्चों को ये लगता है कि हम पेपर पहले ही देख लेते हैं और फिर क्लासेस करें। नहीं, तो आपको क्या ही समझ में आएगा? सब चीज़ तो अपने लिए इंटर से तो फाइनल में आप फाउंडेशन से भी इंटर में जाओ, इंटर से भी फाइनल में जाओ, हर चीज़ तो नया है। मतलब आप कुछ ना कुछ तो हर जगह नया देखोगे ही, तो आपको पेपर कैसे समझ में आएगा? तभी ना लेवल अलग हो जाता है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि खाली पेपर से अगर हम पढ़ के जाएंगे
तो पेपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर पेपर में कुछ ना कुछ नया नया ही आएगा, आएगा। और वो नया के लिए सारा सिलेबस पढ़ना जरूरी जी है, सर, और हाँ। वो भी अच्छे से समझ के कंसंट्रेशन से पढ़ना है। मैं तो पहले ही यही बोला कि फर्स्ट रिवीजन में आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा, मतलब सिलेबस का 80 to 90% तो 100% आप कवर करो। 100% तो नहीं हो सकता, देखो आप उसमें 5% छोड़ दिया, ठीक है, मतलब ठीक से नहीं आता है, ठीक से नहीं होता है या फिर चल गया वैसे। लेकिन सेकेंड रिवीजन में आप पेपर फॉलो करो। फर्स्ट रिवीजन में तो आप सब्जेक्ट ही आपको नहीं पता, तो आप पढ़ो, पेपर में देख के क्या मतलब होगा। वेरी नाइस, सुपर। सो क्या लग रहा है आप लोगों को? सारी बातें जो इधर उधर बताई हुई है, अगर आप हमारा वीडियोस फॉलो करेंगे, वो सारी बातें इम्प्लीमेंटेड का नतीजा ये देख लो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था, मैंने अभी तक बताया ही नहीं, आपको पहले ही बताना था। हम लोगों ने ना इस बार एक नया स्टेप लिया है कि जैसे क्या होता है क्लास में, सब एक सर जो पढ़ाते हैं या स्ट्रेटजी जो हम लोग बताते हैं, हम लोग एक अलग से एज आपने देखा होगा कि हम लोग क्लास में सब छोटा छोटा चीज़ बहुत बताते रहते कि ऐसे पढ़ना। हाँ जी सर, आपने एक्सेल भी शायद क्लास में खोल के दिखाया था एक आध। तो एक्सेल वाला तो एक अलग चीज़ है रियल वर्ल्ड के एंगल से, बट पढ़ना कैसे है, पानी पीना है या कंसंट्रेशन से ऐसे पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे रिवाइंड करना है, कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सब पे नॉर्मली बहुत जगह बात नहीं होती, हम लोग करते रहते हैं। तो बताने के बाद भी बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, उस समय दिमाग बोलता है अरे ये सब क्या, छोड़ो छोड़ो क्लास ले लो, ये फॉलो नहीं करते। तो हमने क्या किया, वो सारा जो बात हम लोग क्लास में भी बताते हैं, वो सारा को वापस से निकाल लिया, मतलब वीडियो क्लिप नहीं, कंटेंट जो है उसका, उसको लेकर इस बार जो बच्चे अपने फेल हो गए, नॉर्मली उनके लिए कोई इलाज करने वाला कोई है नहीं, ठीक है, तो उन फेल्ड बच्चों के लिए हम लोग लेकर आ रहे एक नया चीज़ जिसका नाम है, नॉर्मली फेल बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रहता सिवाय कि वापस से क्लास ले लो, इसका नाम है स्मार्ट स्टडी बूट कैंप। तो इट इज़ व्हाट, अ जर्नी फ्रॉम हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क। जैसे पेपर एनालिसिस करना है, अब कैसे करना है, पेपर एनालिसिस से क्या निचोड़ निकालना है, ये एक स्ट्रेटजी है। तो वो एक दो सैंपल करके कोई दिखा देगा तो समझ जाएगा वो करने वाला। जी सर, जीवेंद्र कैचअप कर लिया, सब कोई नहीं कर पाए तो। अब इसके अलावा जो माइंडसेट भी चाहिए, क्या होता है पढ़ते पढ़ते आदमी नेगेटिव हो जाता है, हाँ, ये और डिमोटिवेट होकर छोड़ देता है। तो अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें और वो पास होने के प्रति अपने माइंड को कैसे लेके जाएं। सोचो, रैंक होल्डर बनना के लिए तो माइंडसेट किस लेवल पे रहा होगा। वर्स्ट सिनेरियो में क्या होता है, पास हो जाता। तो माइंडसेट तो कुछ ना कुछ एलिवेटेड है ना बाकियों के मुकाबले। मतलब ऐसा नहीं लगता था कभी पढ़ते पढ़ते फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। जी सर, लगता था फेल हो जाएंगे तो फिर एक तो इंटर में भी रैंक था तो उसका प्रेशर अलग रहता है कि आपको सब बोलने लगता है कि इसका तो हो ही गया, लेकिन ऐसे थोड़ी ना फाइनल कोई थोड़ी ना मजाक है कि ऐसे हो जाएगा, फेल हो जाएंगे तो उस समय अपने आप मोटिवेट कैसे कर देते हैं। मतलब उस समय तो बस मतलब मोटिवेशन भी, मतलब कुछ आपको जो पसंद है वो कर लो, मतलब माइंड डाइवर्ट कर लो। हो सकता है वो पढ़ाई का वो आप छोड़ दो 1-2 घंटा पढ़ाई, क्यों आपको माइंड में पढ़ना ही क्यों चाहिए। अब मेरे को स्पोर्ट्स में जैसे बोला अच्छा लगता था, मैं कोई भी स्पोर्ट्स देख सकता हूँ, मेरे को इतना पसंद है स्पोर्ट्स, तो मैं कोई भी स्पोर्ट्स खोल के देख लेता था कि मैं कोई भी मैच देख लो आप, मतलब फुटबॉल देख लो, क्रिकेट देख लो, बैडमिंटन देख लो, इतना कुछ आपको जो पसंद है। फोन में मूवीज देख लो, कुछ बाहर में आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो आपको घूमने जाने का मन हो तो उसका वीडियोस, ब्लॉग्स, इतना माइंड को डाइवर्ट कर लो तो काम हो जाता है। अब जैसे अब ये छोटा सा टेक्निक है, अब ये टेक्निक किसी को नेचुरली आ जाता है, कोई अपने दोस्तों से समझ लेता है। अब जिसको नहीं पता वो तो डिमोटिवेट ही होते रहता ना, तो इससे बाहर आना, इसके बाहर लाएंगे पकड़ के। मतलब द आइडिया इज बच्चों को समझ समझ के पकड़ के बाहर लाना है। दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग अपॉन। और इसके अलावा उनको है ना एक हम लोग बहुत बड़ा सारा एक हम लोग चार्ट पेपर बनाए हैं, परफॉर्मेंस ट्रैकर बोलकर। आपको गेट पे आप आए होंगे, हाँ, वहाँ पे दिख रहा था आपका पैनल। हाँ, तो उसमें कोई टिक मार लेगा ना तो उसका सब काम हो जाने है। तो वो भी बना के उनसे इम्प्लीमेंट करवाने का प्रोग्राम बनाए हैं। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए ही हैं जो मान लीजिए फेल होने के बाद है ना खाली क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्लासेस ही ले लेंगे वापस, या फिर छोड़ देंगे। बट हम अगर उनको पकड़ लें तो हमें ऐसा लगता है कि शायद उनका रिजल्ट बेटर हो जाए।
क्या लगता है इस प्रोग्राम के बारे में? सर बहुत अच्छा है सर। अब जैसे मैं सर बोल रहे थे कि डिमोटिवेट होता तो क्या होता है, जैसे ये सब तो करता था, मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी थे तो मैं उसको कॉल कर लेता था। तो सबके लिए वो चीज़ नहीं पॉसिबल होता है, वो एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि मेरे CMA सर्कल में इतने सारे जन थे तो मैं बात कर पाता था, लेकिन सबके लिए वो नहीं है। आप लेकिन किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मतलब ये चीज़ है कि आपको साथ में करना है, अकेले नहीं। मतलब आप लेके चलो, आपका पक्का होगा। मतलब बात करो, आपको जो दिक्कत आप बोलो किसी ना किसी को प्रॉब्लम, तो वो हेल्प होता है। जैसे मेरे को प्रॉब्लम होता था, मेरे एक सीनियर दोस्त था, मतलब उससे मैं पूछता रहता था क्या करूँ नहीं करूँ, वो मेरे को हर समय मोटिवेट रखता था। तो वैसे ही आप भी दोस्त लोग से बात करो। आइडिया इज क्या होता है ना, इस जर्नी में कोई साथ मिल जाता है तो जर्नी कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता है। अकेले रहने से बहुत दिक्कत होता है। इंटर में अकेला था तो इतना डिमोटिवेटिंग लगता था, लेकिन जैसे फाइनल में से बाहर में सबसे मिलने लगा, तब मतलब दोस्त बने और CMA के ग्रुप्स बने, तो वो बहुत एंटरटेनिंग हो। वैसा ही ग्रुप्स का सर मतलब होना चाहिए। मतलब आदमी जैसे अब टेलीग्राम में क्या होता है कि ग्रुप बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, कोई एक्टिव वैसे नहीं रहता। आप देख लो क्वेश्चन से कितना डालते हैं, कौन मतलब ना कोई नहीं सॉल्व करके देता है, मतलब वो पड़ा ही रह जाता है लास्ट तक। तो आपको भी मतलब फ्रेंड्स खोजना है, तो ये सब ये जो सर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें नया नया ग्रुप्स बनेगा तो वो सब हेल्प करेगा आपको। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको जो बोला था ना कि बाद में भी आपको कभी बुलाएंगे लाइव इंटरेक्शन। जी सर, वो इसमें ही बुलाएंगे। तो आपसे भी समय चाहिए कि बच्चा लोग जब आए यहाँ पर, तो जितना हो सके, जब तक आपका जॉब वॉब न लगा या समय बच रहा हाथ में, जी सर, थोड़ा बच्चों को गाइड करना है, अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह हैंड होल्डिंग करके इम्प्लीमेंट करानी है। जी सर, ये रिजल्ट बेटर होगा तो CMA कम्युनिटी का भी परचम बढ़ेगा। यस, और कॉन्फिडेंस आएगा लोगों में। तो जी सर, हम तो आप बोलेगा, आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं ओवरऑल CMA कम्युनिटी को फायदा होता है। ठीक है, तो राइट नाउ इस प्रोग्राम का कोई फीस नहीं है, तो आपको भी कुछ मिलना नहीं है क्योंकि हमने कुछ लेना ही नहीं है सर। नहीं, फीस का बात ही पॉइंट ये कि हम लोग कोशिश करें SJC की तरफ से कि क्या हम फेल्ड स्टूडेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे भी हेल्प कर सकते हैं। मुझे लगता है क्लासेस का रोल 30-40% तक है, बट उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का रोल मेजर है, वो 60-70%। लास्ट तो आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, उसका तो पढ़ना तो आपको ही है। जैसे बोला था ना, क्लासेस तो कर ही लेंगे बट पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। क्लासेस 3-4 छूट भी है तो कोई बड़ा बात नहीं। आपको लगता है कि क्लासेस नहीं देखे तो क्या होगा, नहीं, खुद से पढ़ लो ना। बट वो खुद से पढ़ने का ही तो स्ट्रेटजी नहीं पता, माइंडसेट नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, घबरा। मेन चीज है, जैसे मेरे को बताने वाले लोग थे, मतलब ये वाला चीज जो है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है, नहीं पता कि क्या करना चाहिए। मैं इंटर में भी स्टक ऐसे ही होता था कि क्या करूँ नहीं करूँ, लेकिन फाइनल में जैसे उनका वो मेरे को बहुत हेल्प करते थे। आप ये एक चीज़ ध्यान रखें, ये आप जब इच्छा तब रजिस्टर नहीं कर सकेंगे, या रजिस्टर कर लेंगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। और इस बूट कैम्प में आने का एक क्राइटेरिया है कि हर सेशन में आना पड़ेगा, जब बुलाया जाए, जितना देर के लिए बैठाया जाए बैठना पड़ेगा, और जो टास्क दिया जाए वो करके आना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे और फिर अगला सेशंस में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब हो सकता है शुरुआत में बहुत लोग जोश में आ जाएं, बट जो टिकेगा मैदान में वही आगे तक पहुंचेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो फिलहाल के लिए जिवेंद्र का सेशन को यही रोकते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट है, एकदम बहुत आराम से आप इनसे भी कनेक्ट हो सकते हो कभी भी। कोई गाइडेंस का हेल्प इनके पास टाइम होता है तो ये हेल्प आपको ज़रूर करेंगे। और बाकी तो हम लोग मिलते रहेंगे, राइट जिवेंद्र, टच में रहिएगा आप। जी सर, है ना, प्लेसमेंट में भी कोई दिक्कत हो तो कुछ भी, जी सर, ऑलवेज यू कैन टेक फॉर हेल्प वट एवर बी द केस। और क्या है, लाइफ में एक और सजेशन है कि आगे भी जैसे साथी और गाइड मेंटर हमेशा बना के रखिएगा। आदमी क्या होता है, यहाँ की जर्नी के बाद सोचता है अब हम अकेले सब झंडा गाड़ लेंगे, बट फिर ये जो जर्नी है एग्ज़ाम दे के पास करना, ये जर्नी अलग अलग रूप में आते रहेगा। एग्ज़ाम अलग अलग फॉर्म में होगा, अब वो रिटन एग्ज़ाम नहीं है, बट बहुत सारे परीक्षाएं ज़िंदगी में लेती रहेगी, तो उसमें सफल होने के लिए फिर से गाइड मेंटर हमेशा लगेंगे। तो अपने पुराने मेंटर से टच में रहना, प्लस एट द सेम टाइम नए मेंटर्स भी बनाते रहना जो आपको लगे कि आपके हिसाब से सही गाइड कर सकते हैं, और ये जर्नी इसी तरह से कंटिन्यू होती है। थैंक यू सर। ठीक है, चलो
विश यू ऑल द बेस्ट जिवेंद्र, Thank you, एंड आपको भी ऑल द बेस्ट। आई सी यू इनसाइड द बूट कैंप, और बाकी बातें होती रहेंगी, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।